सर्दियों का मौसम शुरू है, जितनी गैस नहीं आती, उससे कहीं ज़्यादा गैस का बिल आता है। आखिर क्या वजह है कि हमारा गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से? मैं आपका दोस्त आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, सर्दियों का मौसम शुरू है और सुई गैस की लोड शेडिंग का ये हाल है कि 1 से 2 घंटे सुबह और 1 से 2 घंटे दोपहर और 1 से 2 घंटे रात को जो है वो गैस देखने को मिलती है। सुई गैस की लोड शेडिंग के बावजूद सुई गैस का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि हर शख्स के ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इतनी हम गैस नहीं इस्तेमाल करते, उससे डबल हमें गैस का बिल क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में इस क्यों का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ कि 100 में से 70% लोग जो है अपने गैस का बिल ज़्यादा लाने के खुद जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि कुछ गलत मशवरों पे वो अमल करके कुछ ऐसे गलत काम कर बैठे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका गैस का बिल कम नहीं आएगा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका गैस का बिल ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगा। सबसे पहला जो बहुत गलत मशवरा जिस पे आप अमल करते हो कि अगर आपका गैस का प्रेशर कम है तो लोगों के कहने पर आप जो आपके मीटर के नीचे लगा होता है रेगुलेटर, जिसका काम है गैस के प्रेशर को मीटर के हिसाब से आगे पहुँचाना, यानी कि आपके मीटर की कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से गैस के प्रेशर को उस तक पहुँचाना। अगर आपका गैस का प्रेशर कम आ रहा है और आपने लोगों के गलत मशवरे पर अमल किया कि रेगुलेटर की टिक्की उतार के इसके अंदर लगे नट को आपने छेड़खानी की है प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है इसके गैस प्रेशर की एडजस्टमेंट छेड़कर। इसलिए कि कंपनी ने इसका जो प्रेशर है वो अपने हिसाब से सेट किया जाता है मीटर के अंदर जो लगी होती है गरारियाँ उसके हिसाब से। अगर आपने यहाँ से प्रेशर बढ़ा दिया है तो जब भी गैस आएगी, चाहे रात को आए या दिन के टाइम आए, तो मीटर के अंदर लगी गरारियाँ जो यूनिट शो करती हैं, वो गैस का इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएँगी जितना प्रेशर नीचे से आपने बढ़ा दिया। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है उसकी गरारियाँ जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाएंगी और स्लिप होने की वजह से जो है आपका यूनिट जो है वो ज़्यादा तेज़ चलेंगे। आपकी जो फिरकी है जिससे यूनिट जो शो होते हैं, जिससे आपका बिल आता है, उसकी गरारियाँ तेज़ घूमनी शुरू हो जाएंगी और आस्ता-आस्ता आपको बिल बढ़ता ही नज़र आएगा, आपका बिल कभी कम नहीं आएगा। आपने ये एक बहुत बड़ी गलती की है। कंपनी ने रेगुलेटर का प्रेशर जो है वो मीटर के हिसाब से किया होता है कि मीटर कितना इसका प्रेशर जो है बर्दाश्त कर सकता है, मगर आपने इसका प्रेशर छेड़ दिया है। अब आपके पास जो है 2 ऑप्शन बाकी हैं, या तो आप रेगुलेटर को चेंज करवाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको याद है कि आपने कितना इसके अंदर जो लगा नट है उसे टाइट किया था या लूज़ किया था, अगर टाइट किया था उतना आपने इसके नट को वापस लूज़ कर देना है। तो हो सकता है कि शायद आपका प्रेशर जो है दोबारा उस लेवल पर आ जाए जितना कंपनी ने किया था, तो फ्रेंड फिर ही आपका गैस का बिल कम आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है गैस का बिल ज़्यादा आने की। और अक्सर देखा गया कि हमारे घरों में गैस का प्रेशर जो है वो कंपनी की तरफ से सही आ रहा होता है, यानी कि गैस की कंपनी जो है वहाँ से प्रेशर जो है वो हमारे घरों में ठीक आ रहा था, मगर हमारे जो गैस के चूल्हे हैं, हमारे जो स्टोव हैं, इसके बर्नर के पीछे जो लगा नोज़ल जिसे जट भी कहते हैं, इसके आगे एक बारीक सा सुराख होता है। अक्सर देखा गया उस सुराख के आगे ऑयल आ जाता है या कोई मिट्टी या गंद आ जाता है, जिसकी वजह से वो सुराख जो है वो बंद हो जाता है। तो प्रेशर पीछे से बिल्कुल ठीक आ जाता है, मगर बर्नर तक इसका प्रेशर पहुंच नहीं पाता क्योंकि सुराख के अंदर से गैस जो है वो बहुत स्लो मकदार में निकल रही होती है। आपको चाहिए कि कोई भी बारीक पिन लेकर आप इस जो नोज़ल है इसकी इसका जो जट है उसकी सुराख को खोलें, ताकि आपका जो गैस का प्रेशर है वहाँ से सही तरीके से निकल पाए और आपके बर्नर तक गैस पहुँचे, ताकि आपका चूल्हा जो है वो सही तरीके से जल पाए और आपको कोई भी लो प्रेशर की हालत में गैर कानूनी काम ना करना पड़े, जिसकी वजह से आपको हर माह इजाफी बिल जमा ना करवाना पड़े और मीटर ख़राब होने जैसी परेशानी से भी आपकी जान जो है वो बची रहे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आप गैस के इजाफी बिल से बचना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिसकी वजह से आपको गैस का इजाफी बिल भरना पड़े। गैस ना आने की सूरत में आप जो है गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, इसमें मैंने पानी से गैस बनाने का तरीका बताया है। कुछ टाइम आपका बहुत आसानी से ये गुजर जाएगा। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है और जहाँ गैस का लो प्रेशर का मसला रहता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। मैंने ऐसा जो है चूल्हा बनाने का तरीका बताया है
जो लो प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि आपका गैस का प्रेशर लो आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। आप इसपे खाना भी पका सकते हैं, रोटी भी पका सकते हैं। तो आप मेरी ये वीडियो लाज़मी देखें। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त नहीं हुए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।